नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ब्रिक्स समिट के लिए पीएम मोदी रूस रवाना, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से कर सकते हैं मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल, दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर आज से शुरू होगा नामांकन, 20 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे गुजरात, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, फैसले की समीक्षा करेगा कोर्ट। दिल्ली की हवा बहुत खराब, सुबह से ग्रेप 2 लागू, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। आ रहा है चक्रवाती तूफान दाना, 23 से 25 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, आज कई राज्यों में चलेगी तेज हवाएं। यूपी में एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, शूट आउट साइट की करानी होगी वीडियोग्राफी। उत्तराखंड में बच्ची की जान जाने के बाद सब स्कूल बंद, आदमखोर तेंदुए के चलते खौफ में लोग। दिल्ली के अशोकनगर में तेज रफ्तार कार ने पुलिस की पीसीआर वैन को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आया 3.8 तीव्रता का भूकंप, किसी के हताहत होने की नहीं मिली जानकारी। मिल गया हिजबुल्लाह का खजाना, नसरल्लाह ने बंकर में छिपा रखा था सोना और $1 मिलियन कैश। पुतिन की प्लानिंग में फंसा पश्चिम, भारत, चीन और अमेरिका को लेकर रूस की योजना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचक रहे अलेक्सी नवल्नी की विधवा ने कहा, पुतिन का भी वही हाल हो जो मेरे पति का हुआ था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर थॉर्प ने संसद में राजा चार्ल्स को घेरा, बोले ये आपकी जमीन नहीं है। कमाई का बड़ा हिस्सा ले जा रही महंगाई, सब्जी दाल तेल की कीमतों ने बिगाड़ा त्योहार का जायका। विमान में बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त, सिर्फ बैन ही नहीं जुर्माना और सजा भी मिलेगी। वैक्सीन के बाद अब फिल्में भी बनाएंगे आधार पूनावाला, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस में खरीदी आधी हिस्सेदारी। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा सस्ता प्याज। यूपी में 1000 रुपए से कम के जूते पर 12 से घटकर 5% होगा जीएसटी, जूता कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। विशेष करके आज जो वोटर लिस्ट में बीजेपी जो घपला कर रही है, चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार डर के मारे बीजेपी के वोट बढ़ाने का और कांग्रेस बैंड के वोट, महाविकास आघाड़ी के वोट कम करने का काम जो शुरू किया है, उसके बारे में एक गहन चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहाँ इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, वो लोगों को पता भी नहीं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट साइन करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड करके वोट कम किए गए, और इसलिए जहाँ जहाँ हमें ये आता है वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और इसमें पूरी इंक्वायरी हो। नहीं तो चुनाव आयोग ने इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे एक गहन चर्चा हमारी हुई। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे गवर्नमेंट आएंगी और अच्छे वोटों से आएगी, और इस तरह से एक चर्चा इस वोटर लिस्ट के बारे में, क्योंकि बीजेपी डर के मारे जो पाप कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है, उसके बारे में एक चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को एमसीयू भोपाल के पूर्व कुलपति जगदीश उपासने द्वारा थप्पड़ जड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल सच्चिदानंद उपासने ने अपने घर के एक शटर का ताला आकर तोड़ दिया था, जिससे जगदीश उपासने नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि जगदीश सच्चिदानंद उपासने के बड़े भाई हैं और उन्होंने अपने छोटे भाई बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद पर डकैती का आरोप लगाया है। दरअसल घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जहां कुछ सालों से परिवार से अलग मकान बनाकर रह रहे सच्चिदानंद अचानक अपने भाई और मां के घर कुछ लोगों के साथ पहुंचे और घर में बने अपने पुराने ऑफिस का शटर का ताला तोड़कर सामान निकालने की कोशिश करने लगे कि तभी सच्चिदानंद के बड़े भाई जगदीश ये सब देखकर आग बबूला हो गए और उन्होंने सच्चिदानंद को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि सच्चिदानंद ने अपने बड़े भाई पर कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं जगदीश ने सच्चिदानंद पर बीजेपी की संलिप्तता से जोड़कर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया से बात करते हुए जगदीश ने बताया कि बीते 2-2.5 साल से यहां सच्चिदानंद नहीं रहते हैं। उन्होंने दूसरा मकान बना लिया, वहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन उनका दफ्तर यहीं है। इसी दफ्तर में वो परिवार के लोगों को बिना बताए ताला तोड़कर सामान निकलवा रहे थे। अचानक 10 से 8 लोगों को लेकर आए और शटर का ताला तोड़वाकर सामान निकलवाने लगे। इस बात पर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि वो इसे पहले दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करते थे। मैंने कहा, तुम अपने ही घर में इस तरह ताला तोड़कर क्यों घुस रहे हो? चाबी ले सकते थे, अपनी माँ से मिल सकते थे। 3 साल से बूढ़ी माँ को देखा तक नहीं। जगदीश उपासने ने आगे कहा कि इस तरह से ताला तोड़कर घुसना ये तो कानूनन डकैती है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से सिक्योरिटी की मांग करूंगा। मेरी माँ वो सब जानकर दुखी हो जाएंगी, वो उठ बैठ नहीं पाती हैं। आज जो घर में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कल को मुझे, मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, जगदीश उपासने ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये छत्तीसगढ़ है। सत्तारूढ़ भाजपा के 2 स्थानीय नेता आज 20 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे भाजपा और उसके पूर्वाश्रम जनसंघ की वरिष्ठ नेत्री रायपुर नगर की पूर्व विधायक ऑफिस के ताले तोड़कर किस तरह उनके घर पर दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। इनमें एक नेता आलोक श्रीवास्तव भाजपा के किसी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है, तो दूसरा पार्टी की सब मदद के बावजूद 2 चुनाव हार चुका है। और अब जैसा कि पार्टी के जानकार बताते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले कुख्यात बिहारी गैंग का मुखौटा है। आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग विष्णुदेव सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी मुहिम को पलीता लगा रहे हैं। ताले तोड़ने के लिए कारीगर लाने वाला काला कुर्ता पहना व्यक्ति भी भाजपा के इन्हीं दुष्टों का संगी साथी लगता है। इन सबको कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून का राज सिर्फ बस्तर के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद से कायम है। तो वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी इस बात पर अपनी सफाई देते हुए कहा, बड़े भाई जगदीश उपासने कांग्रेसियों के मोहरे बनकर भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल उनके मित्र हैं। वो कह रहे थे कि भाजपा वालों को हरा देना घरेलू मामला है, घर में ही निपटा सकते थे। वो घर के बड़े हैं, लेकिन सड़क पर मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि 2 झापड़ मुझे मारे। पिताजी ने मकान बनाया, मैं 1980 से वहाँ रहता हूँ, वहीं मेरा कार्यालय रहा है। 2.5 साल पहले अलग मकान बनाया, प्रोफेसर कॉलोनी में तो सामान लेने गया था। सच्चिदानंद ने कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी से भी मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया था। वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हम कहते हैं ले लो संपत्ति, माँ को अपने कब्जे में रखा है। पहले भी उन्होंने संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। अब मैं ना थाने जाऊंगा ना कोर्ट, बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे। हमें प्रॉपर्टी का कोई मोह नहीं है। उन्होंने कहा, माँ से मिलने जाने पर वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। मेरे छोटे भाई को भी पीट कर भगाया। मैं गया तो मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम किया। वो बड़े भाई का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हालांकि मामला पारिवारिक है, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि सच्चिदानंद और जगदीश रजनी ताई के बेटे हैं। रजनी ताई का नाता आरएसएस से रहा है। वो रायपुर की पहली महिला विधायक रह चुकी हैं। 52 साल की रजनी ताई आज भले ही शरीर से कमजोर है, लेकिन एक वक्त था जब राजनीति में उनकी दमदारी की चर्चा दिल्ली तक थी। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था, उनका हालचाल पूछा था। ताई 1977 में रायपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी।
जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ सोमवार की रात तकरीबन 8 बजे एक परिवार के लोग घर के अंदर थे। कुछ लोग छत पर टहल रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होता है। देखते देखते 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मकान में सिलेंडर फटने के दौरान करीब 15 लोग मौजूद थे। मरने वालों में 3 साल की बच्ची के साथ ही दंपत्ति और उनका परिवार भी शामिल है। डीएम चंद्र प्रकाश सहित एसपी सिटी अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मोहल्ला आशापुरी निवासी रियाजुद्दीन उर्फ राजू सेटरिंग का काम करता था। बताया जाता है कि सोमवार देर शाम करीब 8 बजे मकान में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर फटने से तेज धमाका हुआ। कुछ लोग इसे गैस सिलेंडर बता रहे हैं तो कुछ लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने की बात कह रहे हैं। तेज आवाजों से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाई गई और इसके साथ ही जेसीबी को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग को लेंटर के नीचे से निकाला गया, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में भवन स्वामी राजू, उसकी पत्नी बेटी तमन्ना, पुत्र सलमान और तमन्ना की 3 साल की बेटी हिफ्जा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के कुछ अन्य सदस्य अभी मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से लोग दबे हुए हैं और रेस्क्यू का काम चल रहा है। जेसीबी बुलाई गई है, उससे मलबे को हटाकर और ये देखा जा रहा है कि अंदर और कितने लोग दबे हुए हैं। वहीं एसडीएम रेणु सिंह और सीओ पूर्णिमा सिंह सहित अन्य अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये थाना सिकंदराबाद में एक रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं, उनके मकान में एक विस्फोट होने की सूचना मिली थी। मौके पर जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा पहुंचा गया तो वहां पे सर्वप्रथम जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ को भी रिक्वेजिशन किया गया था, जो तत्काल मौके पर पहुंची। उनके डॉग स्क्वाड और उनकी रेस्क्यू टीम और जो फायर सर्विस की टीम है, इन सभी के द्वारा मौके से जो लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको तत्काल रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया। इस प्रकरण में वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उनमें से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। उनकी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये घटना जो हुई है इस बारे में जानकारी की गई आसपास से और जो घायल हैं उनसे भी। तो सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते ये घटना होना बताया गया है। अभी भी वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है और लगातार वहाँ पर खोजबीन भी चल रही है और जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम कराकर उनका विधिपूर्वक दाह संस्कार कराया जाएगा। वर्तमान में अभी जो परिवार वाले थे उनसे जो बातें की गई उसके हिसाब से अंदर कोई भी नहीं है, फिर भी एहतियातन वहाँ पे टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी मौजूद हैं जो कि वहाँ चेक कर रही हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। रेस्क्यू टीम अभी भी मलबा हटा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और जांच आगे की जा रही है। दो दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। किस्मत से नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे और वो बच निकले। अब इजरायली पुलिस ने 7 नागरिकों को दुश्मन की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपितों में से एक इजरायली सेना का सैनिक भी रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पैसे की लालच में ईरान के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार, गोला बारूद की जानकारी ईरान को सौंपी है। सातों इजरायली शहर हाइफा और देश के उत्तरी इलाकों से है।
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ईरानी एजेंटों के इशारों पर 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। इजरायली पुलिस ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने ऐसे 7 इजरायली नागरिकों से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये ईरानी खुफिया विभाग की ओर से काम कर रहे थे। सभी 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जांच से सामने आया है कि समूह ने 2 साल की अवधि में अल खान और ओर खान नाम के 2 ईरानी एजेंटों के निर्देशन में कई मिशन चलाए। इसे लेकर पुलिस ने कहा, आरोपियों को पता था कि इन्होंने जो खुफिया जानकारी दी है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और संभावित रूप से दुश्मन को अपने मिसाइल हमलों में मदद मिल सकती है। सभी संदिग्ध हाइफा और उत्तरी इलाके के रहने वाले हैं जो अजरबैजान से आकर बसे हैं। इनमें एक सैनिक भी शामिल है जो सेना छोड़कर भाग गया था। इनके अलावा 16-17 साल के 2 नाबालिग भी शामिल है। सोमवार को इजरायली पुलिस की कार्रवाई तब सामने आई जब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक किया गया। इजराइल ने एक बयान दिया कि गनीमत रही कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस वक्त मौजूद नहीं थे। इजरायली खुफिया विभाग ये भी पता कर रहा है कि क्या इन आरोपियों के तार नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक से भी जुड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर IDF इन आरोपियों को कड़ी सजा देगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।